दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। काकभूषुंडी बोले, हे ब्राह्मण, हे ज्ञान पारंगत, आपकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से ही मैंने अपने चिर जीवन की कथा सुनाने की दृढ़ता की है। तो दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, आह, हे भगवान, आपने श्रवण योग्य गाथाओं में भूषण स्वरूप एवं विस्मयपद अपने चिरजीवन की अद्भुत कथा मुझे सुनाई है। हे विहग, दूसरे ब्रह्मा के समान आप दीर्घजीवी के दर्शन करने वाले महात्मा धन्य हैं। आपके इतने समय तक दर्शन करते रहने के कारण मेरे नेत्र भी धन्य हो गए हैं। आपने बुद्धि को पावन करने वाला अपना जीवन वृत्ताक्ष स कह दिया है। आपका कल्याण हो। अब आप अपनी श्रेष्ठ गुफा में प्रवेश कीजिए। मेरे भी मध्याह्न कर्म का समय हो गया है, अतः मैं भी अपने देव मंदिर को प्रस्थान करूँगा। ये सुनकर काक ने उठकर संकल्प से स्पंदित हाथों में सुवर्ण पल्लव ग्रहण किया। फिर उस पूर्ण ज्ञानी पक्षी ने कल्प वृक्ष लता की पुष्प केशरों एवं सुवर्ण के समान कांतिमय मुक्ता रूपी अर्घ्य जल से उसे पूर्ण किया। पूर्वकाल में उत्पन्न हुए उस काक ने भगवान त्रिनेत्र के समान ही अर्घ्य, पाद्य और पुष्प से मेरा आपाद मस्तक पूजन किया। फिर हे विहगेंद्र, आप मेरे पीछे चलने का कष्ट ना करें, ऐसा कहता हुआ मैं आसन से उठा और पक्षी के समान उड़ने लगा। फिर भी वो काकराज 1 योजन तक मेरे पीछे पीछे चला। तब मैंने उसे अपने हाथ द्वारा बलात् आगे बढ़ने से रोका। फिर भी क्षण भर में ही उस गगन मंडल से अदृश्य हो गया। तब कहीं वो वापस लौटा, क्योंकि सज्जनों की संगति दुत्याज्य होती है। सतयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर मेरु पर्वत स्थित कल्पतरु पर उस काकभूषण से मेरी प्रथम भेंट हुई थी। हे राम, हे शत्रुमर्दन, सतयुग क्षीण हो चुका, त्रेतायुग वर्तमान है, मतलब चल रहा है। आपने जन्म धारण किया है, वो युग यह त्रेता ही है। अब से 8 वर्ष पूर्व उसी मेरु शिखर पर जरा रहित उस काक से मेरी पुनः भेंट हुई थी। इस प्रकार काकभूषुंड का ये श्रेष्ठ चरित्र मैंने कहा है। इस सुने हुए पर विचार करके उसके समान आचरण कीजिए। वाल्मीकि जी बोले, काकभूषुंड की इस श्रेष्ठ कथा का जो निर्मल बुद्धि पुरुष विचार करता है, वो भव भय से व्याकुल प्राणियों को व्याप्त करने वाली माया रूपी श्रद्धा से पार हो जाएगा। चिदात्मा ही पूज्य देवता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, हे अनग, इस प्रकार काक वृत्तांत जो मैंने कहा है, उसी तत्वज्ञान से वो काक मोह रूपी संकट से पार हो गया था। हे महाबहु, प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक इसी दृष्टि से आप उस काक के समान ही इस महान भवसागर से पार हो जाइए। हे राम, अन्य मनुष्य रूपी मृग मोह में फंसकर अपने वन रूपी जम्बूद्वीप में जिस प्रकार विहार करते हैं, आप उस प्रकार मत कीजिए। ये बंधु वर्ग अल्पकालीन शीतलता प्रदान करने वाले आसक्ति रूपी पंक्त में शान देने वाली पोखर के समान है। इसमें आप भैंस के समान डुबकी मत लगाइए। इस देह को किसी ने उत्पन्न किया, किसी दूसरे अहम रूपी यक्ष ने उनका आश्रय किया। दुख किसी तीसरे ने उठाया, परंतु भोक्ता तो कोई उससे भी अन्य है।
ये अज्ञान चक्रिका कैसी विचित्र है। जैसे पाषाण का घनत्व तो उससे पृथक नहीं है, वैसे ही आत्मा की घनता सामान्य सत्ता से अभिन्न है, क्योंकि सद्रूप से भिन्न कोई रूप है ही नहीं। इस विषय में जो कथा कही जा रही है उसे आप अपरा दृष्टि से सुनिए। ये कथा कैलाश पर्वत की गुफा में भगवान शंकर ने संसार के दुख का दूर करने के विचार से कही थी। चंद्र किरणों के समान जाज्वल्यमान कैलाश नामक जो पर्वतराज ऊंचाई में आकाश से भी पार चला गया है, वो गौरी रमन भगवान शिव का मंदिर स्वरूप ही है। चंद्रकला के धारण करने वाले भगवान महादेव जी का निवास वहीं पर है। पूरा काल से मैं उस पर्वत पर उन्हीं देवता का पूजन करने के उद्देश्य से गंगा तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। स्कंद पुराण जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ा था कि ऋषि कहते हैं कैलाश पर्वत कोई नहीं जा सकता, आज भी नहीं। वहाँ मैंने चिरकाल तक तपस्वियों के आचार का पालन करते हुए तपस्या की। तभी एक समय श्रावण कृष्ण अष्टमी की रात्रि का प्रथमांश व्यतीत होने पर गहन कुंजे तलवार के काटने योग्य, अर्थात जिसमें केवल तलवार की चमक ही दिखाई पड़ सकती है, अंधकार से परिपूर्ण हो गई थी और दिशाएं काष्ठवत मौन प्रतीत हो रही थी। इसी अंतर में जबकि रात्रि का प्रथम अर्धभाग बीत चुका था, मैंने अपनी समाधि को कुछ चैतन्य करके बाहर की ओर देखा। तभी मुझे उस वन में शुभ्रातिशुभ्र अभ्रों के समान नितांत श्वेत एवं अनेक चंद्रबिंबों के समान प्रकाशमान एक महान तेज उत्पन्न हुआ दिखाई दिया। उस तेज के प्रकाश से कुंजों सहित सभी दिशाएं चमक उठी। मैं अत्यंत विस्मयपूर्वक उसे देखने लगा। मैंने उस पर दूरदर्शिता से विचार किया और ब्रह्माभ्यंतर दोनों दृष्टियों से उसे ध्यानपूर्वक देखा। तभी मैंने पुनः सामने की ओर दृष्टि की तो देखता हूँ कि चंद्रकला को धारण किए हुए भगवान शंकर साक्षात खड़े हैं। वे अपने हाथ में पार्वती जी का हाथ लिए थे। नंदीगण आगे से लोगों को हटा रहे थे। तभी मैंने अपने उपस्थित सभी शिष्यों को संबोधित किया और स्वयं सावधान एवं प्रसन्नचित्त से अर्घ्यपाद्य ग्रहण कर उन गौरीपति भगवान की दृष्टि से ही पवित्र हुई सन्निधि में पहुंच गया। वहां दूर से ही मैंने पुष्पांजलि और अर्घ्य का समर्पण किया और उन त्रिनेत्र का साष्टांग प्रणाम एवं अभिवंदन किया। तभी मैंने जैसे भगवान शंकर का पूजन किया था वैसे ही सखियों से युक्त तथा गण मंडल से घिरी हुई पार्वती गौरी का पूजन किया। ये जो काक ने ऋषि का पूजन किया था, ऋषि ने काक का पूजन किया था। जब ऋषि दूसरे ऋषि को देखते हैं उनका भी पूजन करते हैं, तो इसी से ये पूजन की नियम आया है। पूजन का नियम मतलब रिस्पेक्ट देना। पूजा कार्य संपूर्ण होने पर उस स्थान पर बैठे हुए मुझसे वे अर्धचंद्रकला के धारण करने वाले भगवान गौरीपति पूर्ण चंद्र रश्मियों के समान शीतल वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, सांसारिक विषयों से विरक्त और परब्रह्म के चिंतन में विश्रांति को प्राप्त हुई तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ कल्याणकारी पद में ही तो अवस्थित है ना। कल्याण लक्ष्य में वर्तमान तुम्हारा तप निर्विघ्न रूप से चल रहा है ना। तुम्हें प्राप्तव्य की प्राप्ति तो हो गई ना। तुम्हारे सांसारिक भयों का पूर्ण रूपेण शमन हो चुका है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, सभी लोगों के एकमात्र कारण उन देवेश शंभु के इस प्रकार कहने पर मैंने अनुनय भरी वाणी से उनसे कहा, हे देवेश्वर, आप त्रिलोचन भगवान के निरंतर स्मरण द्वारा उपलब्ध कल्याण से युक्त हुए जीवों के लिए ना तो कुछ दुष्प्राप्य है और ना कोई भय ही है। हे प्रभु, आपका अनुसरण तो ज्ञानामृत से परिपूर्ण कलश रूप ही है। वही धृति रूपिणी चांदनी का चंद्रमा और युक्त नगरी का द्वार है। हे भूतपते, आपके
अनुस्मरण रूपी चिंतामणि से विभूषित होकर मैंने तीनों काल में प्राप्त होने वाली विपत्तियों के शीशों में अपने पांव से ठोकर मार दी है। हे राम, अत्यंत प्रसन्न हुए उन शिव जी से इस प्रकार कहने के पश्चात मैंने प्रणत मुद्रा में उनसे जो पुनः निवेदन किया उसे सुनिए। मैंने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण दिशाएं मेरे लिए संपूर्ण काव्य पदार्थ से परिपूर्ण रहती है। फिर भी हे देवेश, मेरे मन में जो शंका है उसका निर्णय आपसे पूछ रहा हूँ। हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर मुझे बताइए कि समस्त उद्वेगों से रहित, निर्मल, सब पापों का क्षय करने वाला, सभी कल्याणों की वृद्धि करने वाला जो देवर्चन विधान है उसका स्वरूप क्या है। शिव जी बोले, हे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, मैं तुमसे उस उत्तम देवर्चन विधान को कहता हूँ जिसके करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे द्विज, हे माँ बहू, क्या तुम जानते हो कि देव कौन है? देव है कौन? देखो ना, पुंडरीक्ष देव है और ना त्रिनेत्र शिव ही। कमलोत्पन्न ब्रह्मा भी देव नहीं है। देवेश, इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इनमें भी कोई देव नहीं है। शिव भी देव नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। हे दिवोत्तम, ब्राह्मण भी देव नहीं है, राजा भी नहीं। मैं या तुम में से कोई भी देवता नहीं है। ना देह रूपधारी देव है, ना चित्त रूपधारी, ना लक्ष्मी रूप देवता है और ना मति ही देवता है, परंतु अकृत्रिम आदि अंत रहित जो चित्त है उसी को ज्ञानी जन देव कहते हैं। चित्त यानी कॉन्शियसनेस या आत्मा कह सकते हैं, इसी को कहा जा रहा है। संपूर्ण अस्तित्व उसी की सत्ता से होने के कारण वही चिद्रूप देव शब्द से कही जाती है और उसी का पूजन किया जाता है। जिन्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं, उन्हीं के लिए अन्य देव अर्चन विहित है। मतलब जो शिव तत्व को नहीं जानते वही अन्य देव की पूजा नहीं करते, क्योंकि असक्त पथियों की सांत्वना के लिए योजन परिमाण वाले मार्ग में कोशों से गणना की जाती है। प्रसन्न हुए रुद्रादि देवता तो येता आदि से युक्त फल ही दे सकते हैं, परंतु तत्व से दर्शन की हुई प्रसन्न आत्मा के दर्शन पूजन से तो आदि अंत से शून्य स्वाभाविक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ा था कि शिव जी कहते हैं आत्मा की पूजा करो, तो वही कह रहे हैं। और जो स्वाभाविक फल का त्याग कर बनावटी फल की ओर दौड़ता है वह अवश्य ही देव वृक्ष मंदार के वन का त्याग कर कंजा के वन की ओर जा रहा समझो। पूजनीयों को जानने वाले ज्ञानियों का कथन है कि पूजन सामग्री में बोध, साम्य, वृद्धि और शम यम उत्तम पुष्प है और निर्मल चिन्मात्र शिव ही पूज्य देवता है। शम और बुधादि रूपी पुष्पों के द्वारा जो पूजन किया जाए वही यथार्थ देवार्चन है। प्रतिमा पूजन को देव पूजन मत जानो, यानी मूर्ति पूजा को देव पूजन नहीं कहा जाता, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। जो आत्मज्ञान रूपी देवार्चन का परित्याग कर कृत्रिम देवार्चन में लगे रहते हैं, कृत्रिम मतलब इंसानों के बनाए हुए देवार्चन में लगे रहते हैं, उन्हें चिरकाल तक क्लेश ही प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे प्रभु, ये विश्व जिससे चेतनाकाश रूप स्वरूपता को प्राप्त होता है तथा जिससे उस वेदना में जीवाती देह रूप की प्राप्ति होती है, उसके विषय में मुझसे कहिए। तो दोस्तों, जब मैं उपनिषद बुक पढ़ रहा था उसमें भी ऋषि कहते हैं कि अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा बनाई गई है जिससे वो थोड़ा समय धर्म की का पालन करें। शिव जी बोले, पारावार से रहित, और यजुर्वेद में भी वही कहा गया है, पारापार से रहित यह चैत्य रहित चिदाकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। कल्पांत में भी यही शेष रहता है। स्वयं प्रकाश वाले पदार्थ के प्रकाश से स्पंद जैसा प्रतीत होने वाले जगत के समान चिदाकाश की अपरिच्छन्नता से मायावरण न छिप सकने के कारण रागादि से जो स्पंद सा प्रतीत होता है उसी से इस विश्व स्वरूप की प्रतीति होती है। भगवत गीता में, अष्टावक्र गीता में भी यही कहा गया है। इस भांति स्वप्न नगरी के समान यह विचित्र रूप विश्व चिदात्मक ही है।
बुद्धिपूर्वक विचार करने पर इस विश्व के किसी भी आधार की सिद्धि नहीं हो पाती। विभिन्न दृष्टियों से युक्त त्रिकाल में देश काल और चित्त में संबंधित भाव और अभाव वाले जो पदार्थ हैं वे सब चिदाकाश मात्र ही हैं। परमार्थ रूप से श्रेष्ठ तुम्हारा तत्वार्थ का मेरा और संपूर्ण विश्व का स्वरूप तथा परिपूर्ण है। वो ज्ञानी रूपी पूजन सामग्री से अर्चन के योग्य देवता है। वो तुम्हारे पूछने पर मैंने बता दिया है। जैसे संकल्पित पदार्थों और स्वप्न नगरी के दृश्य पदार्थों में चैतन्याकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे ही प्रथम सर्ग से इस सर्ग तक स्थित इस विश्व में चैतन्याकाश स्वरूप परमार्थिक रूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सुख दुख भोग के लिए ही देह की प्राप्ति। भगवान शंकर बोले, हे मुने, इस प्रकार ये संपूर्ण विश्व ही एकमात्र परमात्मा ब्रह्म रूप है। वही परमाकाश और परमदेव कहा जाता है। इसी का पूजन परम कल्याणकारी है, क्योंकि उसी के द्वारा सर्व प्राप्ति संभव है। वही स्वर्ग रूप आरोप का अधिष्ठान है। अतः ये सब कुछ उसी में व्यवस्थित है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत, अद्वितीय, अखंडित और ब्रह्म साधनों से जिसकी सिद्धि संभव नहीं, उसी के पूजन से नित्य सुख की प्राप्ति संभव है। चिन्मात्र ही संसार का सार है और संपूर्ण सारभूत वस्तुओं के सार रूप वाला ही मैं परिपूर्ण देव हूँ। अतः चिदात्मा से ही सभी कुछ प्राप्ति हो सकती है। हे ब्राह्मण, ना वो दूर स्थित है और दुष्प्राप्य ही है। वो तो सदैव इस देह में और आकाश में विद्यमान रहता है। वही कर्म करता, वही भोजन करता, वही पालन करता, वही जाता, वही सांस लेता और वही अंग अंग का ज्ञाता है। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूल जाने के कारण ही उसने वैसी जड़ता प्राप्त कर ली है, जैसे कि मोहवश अपने स्वाभाविक कर्म का भूल जाने पर सद्ब्राह्मण को शुद्धत्व की प्राप्ति होती है। मोह में चित्त के विलीन होने से अपने स्वरूप को विस्तृत हुए महान व्यक्तियों को जैसे दीनता की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही अपने चैतन्यात्मक स्वभाव के विस्मरण से चित्त को भी जड़त्व की प्राप्ति होती है। परमात्मा ने इस देह रूपी शकट को खींचने के लिए मन और प्राण रूपी दो सुदृढ़ कर्मचारी उत्पन्न किए हैं। मोहवश उत्पन्न उस चित्ती में विषयात्मक ज्ञान से वासनाओं का स्पंदन होता है, जिनकी प्रेरणा से उसे अपने पूर्व भुक्तादि का स्मरण होता है और वो स्वरूप स्वयं ही भूल जाती है। हृदय कमल का पत्र जब स्फुरित होता है तब यह पुर्यष्टक प्रकट होता है, और जब उस हृदकमल पत्र का स्फुरन निरोध को प्राप्त होता है तब पुर्यष्टक का क्षय हो जाता है। हे विप्र, देह में पुर्यष्टक के अवस्थित रहने तक ही जीवन रहता है। जब पुर्यष्टक क्षीण हो जाता है तब देह को मृत कहा जाता है। उस पद्मयंत्र के स्पंदहीन होने और प्राण के तेज में विलीन हो जाने पर गति रहित हुआ ये शरीर काठ या ढेले के समान पतित हो जाती है। हे मुने, हृदयाकाश के प्राण में लीन हो जाने पर मन भी प्राण में ही विलीन हो जाता है। जैसे घर में रहने वाले मनुष्य के चले जाने पर घर सुना हो जाता है, वैसे ही मन और प्राण विहीन हुआ ये देह शव स्वरूप हो जाता है। हे मुने, जीव विषयक स्मृति शक्ति को असंबद्धता और पद्मयंत्र के निरोध से प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, तभी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे उत्पन्न होकर वृक्ष के पत्ते समय पाकर झड़झड़ जाते हैं, वैसे ही प्राणियों के ये देह गिर जाते हैं। वृक्ष के पत्तों के समान प्राणियों के ये देह भी उत्पन्न होकर मरते रहते हैं, तब उनके विषय में परिसंताप ही कैसा। चैतन्य रूपी सागर में शरीर रूपी बुदबुदों की पंक्तियाँ कहीं कैसा और कहीं कैसी और कहीं कैसी विभिन्न प्रकार की स्फुरित होती है। मतिमान पुरुष इनमें विश्वास नहीं रखते। सर्वव्याप्ति ये चित्त रूपी दर्पण में ही प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि दर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपने अंतर में किसी पदार्थ को प्रविष्ट नहीं होने देता।
इस निर्मल चिदाकाश में अपने शुभाशुभ प्रयत्न के फलस्वरूप सुख दुख आदि के उपभोग काल में विभिन्न कोलाहलों से मुखरित और रमणीय होकर ये जगद्रूप कल्पनाएं विविध देहों के द्वारा भ्रांतिपूर्वक आत्मा को विमोहित और संतृप्त करने के निमित्त प्रकट होती है। आत्मा पूजन से ब्रह्मरूप प्राप्ति। वशिष्ठ बोले, हे अर्धचंद्रधर, हे महात्मन, मुझे ये बताइए कि अनंत और एकमात्र चैतन्य तत्व में द्वित्व की प्राप्ति किस प्रकार हुई। हे महादेव, अनेक बंधनों में जकड़ा हुआ और चिरकालीन अनुवृत्ति पर स्थित उस द्वित्व भेद का दुख को काटने के मार्ग में तत्वज्ञान का निवारण किस प्रकार होगा। शिवजी बोले, ये सर्वशक्तिमान ब्रह्म सदा एक रूप में स्थित रहता है, इसीलिए उसमें द्वित्व का आरोप निराधार ही है। सद्ब्रह्म में द्वित्व का आरोप होने पर उसके निषेध स्वरूप एकत्व का प्रतिपादन किया जाता है। वही एकत्व जब अन्य एकत्व से द्वित्व में कल्पित होता है, तब दोनों साक्षेपता से वे चिद्रूप ही है, अर्थात चिद्रूप होने से द्वित्व की कल्पना अस्तित्वहीन है। एक वस्तु के अभाव से एकत्व और द्वित्व दोनों का अभाव हो जाता है, क्योंकि एक बिना दूसरा अथवा दूसरे के बिना एकत्व नहीं होता। कार्य और कारण दोनों में जो सार है वो उनका एक तत्व रूप होने से एक रूपता ही है। जैसे बीज और फल के भेद से एक के विकार से ही दूसरे की कल्पना होती है, जगद्रूप चैत्य के विकल्प से चित्त तत्व की चैत्यमय होकर स्फुरित होता है। विकारादि संपूर्ण पदार्थ तत्व स्वरूप से भिन्न नहीं है। देश काल और विकार आदि स्वरूप से चित्ती का जो भेद किया गया है वो सब चित्ती स्वरूप ही है। अभेद से भेद की स्थिति कैसे हो सकती है। जिसे तुम असत कहते हो उसके विषय में प्रश्न करना अनुचित है। जिसमें तरंगे हो ही नहीं सकती, उस चिद विलास रूपी महासमुद्र में तरंगित के समान जो व्यवहित होता है वो चैत्य से सुसंगत है। वही चिति तत्व पर ब्रह्म सत्य ईश्वर एवं शिवादि स्वरूप है। वही शून्य एवं एकमात्र परमात्मा अनेक नामों से गाया जाता है। अद्वितीय पदार्थ में द्वितीय संकल्प से ही द्वितीय भाव की प्राप्ति होती है और अद्वितीय भाव से अनेकानेक द्वित्व की अद्वैत हो जाते हैं। आत्मा विकारादि से रहित सर्वथा सर्वत्र गमनशील तथा परमात्मा का स्वरूप भूत ही है, अतः उसमें द्वित्व की विद्यता कभी हो ही नहीं सकती है। मुने, ये मनोराज्य अपने संकल्प से ही गंधर्व नगरी के समान स्थापित हो जाता है, परंतु संकल्प का अभाव होने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस संपूर्ण दुख की प्राप्ति भी संकल्प से ही हुई है। जब संकल्प नष्ट हो जाएगा तो यह संसार रूपी दुख भी नहीं रहेगा, फिर इसमें चिंता ही क्या। मन के द्वारा अपनी इंद्रियों के व्यापारों के कारणभूत मन के छिन्न हो जाने पर प्रसन्न विश्व रूपी जाल विलय को प्राप्त हो जाता है। फिर कल्पना रूपी जीर्ण शीर्ण इस जगत की कल्पना क्षीण हो जाती है। तब भुने हुए बीज के समान जीव का अस्तित्व रह जाता है। अपश्यंती नाम वाली उक्त अवस्था चैत्य विषयक सुवर्ण शरतकालीन आकाश के समान मानसिक मोह रूपी मेघों के विलीन हुई योगियों द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। चित्त के पूर्व संकल्प से चंचलता को प्राप्त हुई चित्ती भी शुद्ध चिद्भाव में अवस्थित होकर सभी उपाधियों का त्याग करके भवसागर से पार हो जाती है। वही चित्ती ब्रह्म ज्ञान से कलंक रहित होकर परम कल्याण स्वरूप होती है। वही सब पदार्थों को अस्तित्व रूप स्फुरित देने वाली तथा देव रूपिणी है। वही विष्णु है, वही शिव और अजन्मा ब्रह्मा है, वही इंद्र वायु अग्नि चंद्रमा और सूर्य तथा वही परमेश्वर है। वही सर्वगामी आत्मा चैतन्य स्वरूप देवेश्वर देवभृत धाता देवादि तथा दिव्य लोक का स्वामी है। इस चित्ती रूपी आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर जीव जन्म रहित हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन अपने द्वारा अद्भुत इसी शुद्ध तत्व को तत्व रूप ईश्वर
एवं देवता स्वीकार करते हैं। तुम इस निर्मल चित्त तत्व को ही संपूर्ण बीजों का बीज और जगत रूपी सृष्टि परम सार तथा सभी कर्मों में परम कर्म समझो जानो। वही सब कारणों का कारण और अपति सत्ता से ही सब को अस्तित्व देने वाला है। यथार्थ में तो वो ना कारण है ना कार्य, अपितु विकार रहित अमावात्मक है। स्नायुभूत इस आत्मा का गंध, दीप, धूप, फल अथवा धन आदि भेंट करने से पूजन संपन्न नहीं होता। अन्नादि के दान से, चंदन, कुमकुम, कपूर, नैवेद्य या इत्र आदि के समर्पण से भी इस देव का अर्चन संपन्न नहीं होता। इसका पूजन तो बिना क्लेश के प्राप्त हो सके ऐसे शीतल अविनाशी एकमात्र आश्रित स्वरूप के ज्ञान से ही संपन्न हो सकता है। अंतर में स्थित जो शुद्ध चिन्मात्र तत्व है, उसका अविच्छिन्न संवेदन ही सब ध्यानों में उत्तम और पूजनों में श्रेष्ठ पूजन कहा जाता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते, सूंघते, भोजन करते, चलते, शयन करते, श्वास लेते, बोलते, मलादि का त्याग करते और इच्छित वस्तु का श्रवण करते हुए अर्थात सभी समय शुद्ध संविदात्म रूपी आत्मा का ध्यान करते रहे। परम आस्वाद से युक्त पुष्प आदि समर्पण के प्रयत्न से रहित होकर ध्यान रूप अमृत के द्वारा आत्मा रूपी देवता का स्वयं पूजन करना चाहिए। हे सुबुद्धे, यही तत्व का ना जानने वाला भी 13 निमेष तक इस प्रकार के ध्यान से आत्मदेव का पूजन कर ले तो उसे गोदान का फल मिलता है, और 100 निमेष पर्यंत ऐसा ध्यान कर ले, अपने आत्मा का ध्यान कर ले, तो उस पूजन से अश्वमेध यज्ञ से जो फल होता है उसकी प्राप्ति होती है। आधी घड़ी तक इस प्रकार ध्यान रूपी आत्मा का पूजन हो जाए तो एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार ध्यान रूपी बलि का उपहार भेंट करता हुआ एक घड़ी प्रयत्न आत्मा का पूजन करे तो उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। यदि मध्याह्न काल तक इस प्रकार ध्यान रूपी आत्म पूजन करे तो 1,00,000 राजसूय यज्ञ का फल की उपलब्धि होती है, और दिन भर ऐसा पूजन करे तो परम ध्यान में निवास प्राप्त होता है। ये तो आत्मदेव का श्रेष्ठ ब्रह्म पूजन मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रति कहा है। यही परम योग अथवा उत्तम कर्म है। इस सभी पापों के विनाशक और पावन आत्म पूजन को जो कोई विकार रहित होकर क्षण भर भी कर लेगा, वो सभी बंधनों से छूटकर ब्रह्म रूप हो जाएगा, और देवता, दैत्य आदि जिस प्रकार मेरी वंदना करते हैं उसी प्रकार उसकी भी करेंगे, यानी वो भी शिव स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। इसका मतलब जो ब्रह्म का यानी आत्मा का ध्यान कर लेता है पूरा जीवन, वो वही मतलब शिव तत्व या विष्णु तत्व या ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। सब देवों में चिदात्मा ही सार है। शंभु बोले, हे मुने, तुम यथा काल एवं यथाशक्ति जो कर्म करते या नहीं करते, ये वो सब चित्रात्मक शिव स्वरूप अंतरात्मा का पूजन ही है। ऐसे पूजन से ही आत्मा को अपने आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि अपने रूप से ही परमात्मा स्वरूप जीवात्मा आवरण से रहित होता है। मल रहित आत्मा से राग, द्वेषादि शब्द तथा उनके विषय अग्नि में चिंगारी के समान आत्मा से पृथक नहीं रह सकते। राजपद दीनता, सुख, दुखादि वेदना तथा यह आत्मीय है, ये प्रक्रिय है। इस प्रकार का समर्पण भी आत्मार्चन ही है। जो आकाश आदि एवं जागृतादि स्वरूप जगत का अध्यारोप है, वो आत्मा का पूजन है। जैसे ब्रह्म आकाश आदि से घट स्वरूप में विभूषित होता है, वैसे ही आत्मा की स्थिति है। अहो, ये अद्भुत आत्मा ही अपने आंतरिक स्वरूप को भूलकर जीवादि स्वभावों को अपना स्वभाव मानता हुआ घट आदि के स्वरूप में अवस्थित है। सर्वात्मक अनंत शिवात्मा के अंतर में पूज्य, पूजक अथवा पूजा विषयक विभ्रम कहाँ से प्राप्त हो गया, हे ब्राह्मण? जिसमें पूज्य एवं पूज्य में क्रम का संकल्प किया जाता है, उस आकार रहित में पूज्य पूजाति का भाव नहीं हो सकता। आत्मा ही
आत्मा को देखता और स्वयं ही अपना विचार करता है। विश्व में आत्मा ही अवस्थित है। अविद्या का अभाव ही अविद्या का क्षय होना कहा गया है। जो जो विभिन्न वस्तुएं हैं वो आत्मा नहीं है। गुरु का उपदेश आदि जो क्रम है वो आत्मा ज्ञान का ही कारण है, क्योंकि गुरु तो इंद्रिय से युक्त पूर्वष्टक स्वरूप है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।